白して判明。八尾八はカレーだった。शुक्र है बन गया। क्या हुआ जल्दी बोलो क्या हुआ। अरे तुम ठीक तो हो? आखिर हुआ क्या है कित्रेत्सु? मैंने इसे बना लिया। क्या तुमने बना लिया? ये तो एक ब्लैक बोर्ड डस्टर है। कोरोसुके, इसे कहते हैं पास्ट क्लियरर। क्या पास्ट क्लियरर? पुराने समय में सफेद कागज एक बहुत ही खास और कीमती चीज हुआ करता था। सभी बच्चे एक ही कागज पर तब तक लिखते रहते थे जब तक कि वो पूरी तरह से काला नहीं हो जाता था। पर इससे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कित्रेत्सु साइसामा ने ये पास्ट क्लियरर बनाया। ये तो काफी यूजफुल लगता है। पता है, इससे और काम भी हो सकते हैं। एंशिएंट पीरियड में पेंट नहीं होते थे। दीवारों पर लिखे हुए शब्द अक्सर बारिश और आंधी की वजह से धुंधले पड़ जाया करते थे। इस पुल पर चढ़ना तो वाकई बहुत खतरनाक है। अरे ये तो हम जानते ही नहीं थे। इसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया। ये कितना यूजफुल है ना? पर अब तो बहुत सारे कागज मिलते हैं, है ना? फिर भी इस चीज के और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये मैंने तब बनाया था जब मैं बहुत छोटा था। कमाल हो गया। कित्रेत्सु इस तरीके की तस्वीरें बनाया करता था। अरे इन्हें मत देखो कोरोसुके। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस अभी आया। दीवारों पर लिखना? लेकिन मैं तो दीवारों पर कभी नहीं लिखती हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करती, समझे? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ कोरोसुके? ओह हाँ, तो तुम ये बनाती थी? अच्छा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। अरे वाह, ये तो एक कमाल की इन्वेंशन है। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों ने यहाँ जरूर कुछ लिखा होगा। अरे कोरोसुके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दीवार पर कुछ लिखा हुआ ढूंढ रहा हूँ। क्या दीवार पर कुछ लिखा हुआ है? लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं। ये क्या चीज है? ये वेजिटेबल्स की पिक्चर है। इसका मतलब ये जरूर बूटा गोरिल्ला ने बनाए होंगे। ओह, ये तो मैं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं इसे बनाने वाले को माफ नहीं कर सकता। ये सब किसने लिखा होगा? ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान लिख सकता है, और वो है टोंगारी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोरोसुके। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो भी कोरोसुके, जाने दो। ओए, तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए। बार बार यहाँ लिखते रहते हो। पर ये मैंने नहीं लिखा है। लेकिन ये तो तुम्हारा ही चेहरा है ना। हाँ, ये ऐसा दिखता जरूर है, पर मैंने। तुम कहाँ चले? ये सब लिखने के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। दीवार पर लिखने की इतनी बड़ी सजा? मुझे बड़ी सजा दिलवाने में ही मजा आता है। हम तो मुसीबत में फंस गए। अरे सच में पुलिस आ गई? मम्मा प्लीज मुझे बचाइए, मुझे जेल नहीं जाना। अब रोने से क्या फायदा? तुमने फिर से दीवार पर लिखा था ना। प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लो, पुलिस भी आ गई। जल्दी बताओ, हमें क्यों बुलाया? इन्होंने दीवार पर लिखा है। दीवार पर लिखा है? ये क्या हो गया? अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे भाई, पुलिस को बुलाने से पहले तुमने सोच तो लिया होता। अजीब बात है, यहाँ जो लिखा था गायब हो गया। लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम लिखी हुई चीजों को नहीं मिटाते तो वो खुद ब खुद 2-3 मिनट में गायब हो जाते हैं। क्यों कोरोसुके, है ना ये बहुत मजेदार? ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन तुम तो मेरी बात सुने बिना ही चले गए। हाँ।
कितरेचू कहाँ हो तुम? हाँ? ये शैतान फिर से आ गया। अरे बूटा गोरीरा, हमने तो कोई सब्जियां नहीं मंगवाई थी। डिब्बे के अंदर क्या है देखो। हाँ? हाँ, तुम तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा लाए। तुम सोने आए हो क्या? बोलो। क्या तुम्हें पता है कि मैं पापा और मम्मी का एहसानमंद हूँ? एहसानमंद? वैसे ये किस वेजिटेबल का नाम है? हम किसी वेजिटेबल की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए कौरसुके? पर ये तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। इसमें ऐसा क्या है? लेकिन हमारे घर पर तो ये उम्मीद की जाती है कि बेटा ऐसा करे। कौरसुके, मेरा सामान अंदर ले आओ और कुछ जल्दी से पीने के लिए भी लाओ। मैं कोई कुली नहीं हूँ, समझे? कितरेचू, तुम्हारी मामा कहाँ गई हैं? मॉम तो बाहर गई हैं, शायद आती ही होंगी। अच्छा तो ठीक है कितरेचू, अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। अरे मैं क्या बोलूं? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये तो एकदम बेकार की बात है, अब इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे नींद आ रही है। ये कोई जरूर बोरिंग बात होगी। कुरोसुके, हाँ करना चाहिए क्योंकि ये जरूर कोई मजेदार बात होगी। क्या मतलब इसका? कौन सा वाला बेहतर होगा? लेकिन बूटा गोरीरा, मुझे इसका कारण तो बताओ। कारण था सफाई। मेरा मतलब हमारी वेजिटेबल शॉप की सफाई। स्कूल के ब्लैक बोर्ड की सफाई करना तो आसान है, लेकिन वेजिटेबल शॉप की सफाई करना बहुत मुश्किल। अरे ये क्या? तुमने ब्लैक बोर्ड क्यों साफ कर दिया? पापा, आप तो इसकी सफाई नहीं करना चाहते हैं? हट जाओ। ब्लैक बोर्ड पर कुछ बहुत जरूरी लिखा हुआ था जिसे तुमने मिटा दिया है। आप क्या कह रहे हैं? इस ब्लैक बोर्ड पर तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ था पापा, मैंने खुद देखा है। ज्यादा नहीं लिखा था? क्या कह रहे हो तुम? जरा सी अकल नहीं लगा सकते तुम? कभी ध्यान से देख नहीं सकते बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बूटा गोरीरा, ये तुम्हारी गलती है, पापा से सॉरी कहो। मम्मा, ये तो ठीक नहीं है, अब बिना पूरी बात को जाने पापा की साइड ले रही है। ब्लैक बोर्ड पर इतनी जरूरी चीज लिखी थी जिसे इसने मिटा दिया। बताओ किसकी गलती है? क्या आपको नहीं लगता मामा कि इसमें पापा की गलती है, मेरी नहीं? अच्छा, पहले तो गलती करते हो, उसके बाद गलती मानते भी नहीं। इसमें तुम्हारी ही गलती है बेटा। क्या कहा? इसमें मेरी गलती है? तो ठीक है, अब इस घर में मैं और नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। क्या मुझे धमकी देते हो? निकल जाओ घर से। तो ये बात है कितरेचू। तो इतनी सी बात थी। थैंक गॉड इनकी लड़ाई सही समय पर हुई। क्या कहा तुमने? थैंक गॉड? क्या मतलब है तुम्हारा? बूटा गोरीरा, तुम फिक्र मत करो, जरा इसे तो देखो। क्या लिखा है? अरे कितरेचू। अब देखना, हमने कर दिखाया। अच्छा, तू आ गए? बड़ी धमकी देकर घर से गए थे हैं? अब बताओ किस लिए आए हो यहाँ पर? पापा, आप ब्लैक बोर्ड को तो देखिए। ओह माय गॉड, बूटा गोरीरा की मम्मी, जरा सुनो। अरे क्या फिर से बूटा गोरीरा ने कुछ कर दिया? जरा इधर आकर तो देखो। क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? बोलिए, कैसा है ये पापा? चुप रहो बूटा गोरीरा, अब इसे वापस लाने का कोई फायदा नहीं। पर ये तो बताइए कि आपने ये लिखा क्या हुआ है? असल में इसमें मैंने लिखा था, जल्दबाजी में लिखा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा। जिसने इसे लिखा है, अगर उसे ये समझ नहीं आ रहा, फिर तो बूटा गोरीरा ने इसे मिटाकर कोई गलती नहीं की। प्लीज ऐसा मत बोलो। प्लीज इसे खाओ कितरेचू। थैंक यू वेरी मच। और अब घर पर सब कुछ ठीक है, क्यों है ना? हाँ, और मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। कितरेचू, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपना ये ब्लैक बोर्ड डस्टर दे सकते हो प्लीज? ये पास्ट क्लियरर है, इसे कहाँ यूज करोगे? मैं इसकी मदद से सबको सरप्राइज कर दूंगा। ये कोई खिलौना नहीं है, लाओ। इसे तुम मुझे वापस करो कोरसुके। अगर बूटा गोरीरा इसे यूज करेगा तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। कोरसुके, रुक जाओ। कोरसुके, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कोरसुके, रुको कोरसुके, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोरसुके। वो तो बाहर गिर गया, ये सब इसकी वजह से हुआ। ध्यान से। हाँ, मैं जानता हूँ कितरेचू। अरे ये क्या चीज है कितरेचू? ये किसी मछली की पूंछ लगती है। क्या कहा तुमने? मछली? ओह माय गॉड। हाँ, ये एक मछली की ही तस्वीर है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो बूटा गोरीरा? ये पुराने जमाने से चली आ रही एक शानदार वेजिटेबल शॉप है, समझे? इन्होंने सही कहा। अच्छा, तो फिर बाहर के बोर्ड पर क्या लिखा है पापा? बाहर के बोर्ड पर? अरे सब कुछ ठीक तो है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि इस बोर्ड को कुछ हुआ है। कहाँ चली गई वो? मुझे लगता है ज्यादा गर्मी से थक गए हो बेटा।
ये हुआ कैसे? हाँ? पता नहीं क्या हुआ। कितने चुकाए कर सके? अरे वो तो वापस चला गया। और वो पास्ट क्लीनर कहाँ है कर सके? कितरेचू से अपने साथ ले गया। वो उसे कैसे ले जा सकता है? अरे बूटा गोरिल्ला, अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो मैं कुछ, अरे इसे क्या हुआ? ये बूटा गोरिल्ला दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? कितरेचू! हाँ, अरे क्या हुआ? तुम हाफ क्यों रहे हो? वो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी तो मैं इसे चेक कर रहा था। तुमने इसे जानबूझकर तोड़ा है ना कितरेचू? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम था इसमें कोई गड़बड़ है, इसीलिए मैं कितरेचू, मैं अपना वेजिटेबल का बिजनेस आगे नहीं बढ़ाने वाला। क्या कह रहे हो? पापा ने मुझे बताया है कि हमारी दुकान बहुत पुराने जमाने से है और एक शानदार दुकान रही है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि कुछ समय पहले तक ये एक फिश की दुकान थी। जहाँ पहले फिश बेची गई हो वहाँ मैं वेजिटेबल नहीं बेच सकता। चाहे वेजिटेबल शॉप हो या फिश शॉप, इससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? क्या मूली और गाजर समुद्र में तैरती है? और क्या तुम खेत में मछलियाँ उगा सकते हो? बोलो। मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कितरेचू! अरे मियोको, टोंगारी, तुम यहाँ? मैंने कुछ बहुत ही मजेदार बात सुनी है बूटा गोरिल्ला। तुमने क्या मजेदार बात सुनी है बताओ टोंगारी? जब देखो ये लड़का फालतू की बातें करता रहता है। अगर ऐसी कोई बात है तो वो तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। तुम्हें इस इलाके के बारे में कुछ जानना है तो एबी के अंकल को सब कुछ पता है। क्या कहीं ये वही अंकल तो नहीं जो उस व्हाइट हाउस में रहते हैं? अरे वो तो फिर से पुलिस बुला लेगा। देखो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। उस इलाके में तो बूटा गोरिल्ला ने भी दीवारों पर बहुत कुछ लिखा था। बूटा गोरिल्ला जा रहा है तो चलो हम भी चलते हैं। देखो ये करीब 50 साल पुराना नक्शा है, समझ गए ना? लेकिन अभी तक तो हम इसमें आए भी नहीं। मेरा घर वहाँ नहीं है। कहाँ है वो? कहीं वो इस तरफ तो नहीं। हाँ, फिश शॉप। तो मेरी शॉप फिश शॉप थी। हाँ, आज जो वेज शॉप है वो पहले एक फिश शॉप हुआ करती थी। हो सकता है आप कुछ भूल रहे हो। कितरेचू, तुम उस मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसा क्या? ये तो घूमने के लिए एक जबरदस्त आइडिया है। तुम्हारा घूमने से क्या मतलब है टोंगारी? टाइम मशीन काफी समय से यूज नहीं हुई है। पता नहीं मेरे कान में क्या हो रहा है। कितरेचू, अब तुम कितने साल और पीछे जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि 100 साल पीछे जाना सबसे ज्यादा मजेदार रहेगा। कितनी बार कहा है, ज्यादा मत बोला करो। चलो जल्दी से इसमें बैठ जाओ। ये नक्शा 50 साल पहले बनाया गया था तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनजान जगह पर आ गए हों। यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है। लगता है यहाँ कोई बड़ी आग लगी थी। ये युद्ध के बाद का समय है। ओह, जब सारा देश तबाह हो गया था तब का समय। आखिर सब लोग कहाँ चले गए? अरे मुझे वहाँ से खुशबू आ रही है। लगता है वहाँ पर कोई है। हाँ? अरे वाह, यहाँ तो लोग हैं। हाँ, यहाँ तो काफी लोग हैं। आ जाओ सस्ता वेजिटेबल जूस सिर्फ 5 रुपए। आ जाओ। अरे ये तो बहुत सस्ता है। अंकल मुझे 5 ग्लास दे दीजिए। हाँ, ये कैसा सिक्का है? क्या मतलब कौन सा सिक्का है? ये 100 रुपए का सिक्का है। क्या 100 रुपए का सिक्का? कभी 100 रुपए का सिक्का चलता हुआ देखा है? अरे बूटा गोरिल्ला सुनो, उस समय 100 रुपए के सिक्के नहीं चलते थे। अरे अब मैं क्या करूं? आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस लड़के के पास बॉम्ब है और अगर आप लोग उसके पास गए तो वो बॉम्ब को फोड़ देगा। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था टोंगारी? अगर मैं वैसा ना कहता तो वो लोग तो